हाय। टाटा मोटर्स पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक धमाका कर रहे हैं। आज उन्होंने एक और बड़ा धमाका किया है, दिखाई है अपनी थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अविन्या। कुछ दिन पहले उन्होंने कर्व कॉन्सेप्ट दिखाया था, वो उनका सेकंड जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। और अगर उसका वीडियो आपको देखना है, उसके बारे में आपको और जानना है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अभी अविन्या की बात करते हैं, तो पहले तो नाम की बात कर लेते हैं कि अविन्या क्या स्टैंड करता है। कि अविन्या का संस्कृत में मतलब है इनोवेशन, और इसमें आने वाला IN सिग्निफाई करता है मेड इन इंडिया। अब ये थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म क्या है? ये थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म बॉर्न इलेक्ट्रिक टाटा मोटर्स इसे कह रही है, यानी कि ये ट्रू ब्लू इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। और ये जो गाड़ी आपके सामने दिखाई दे रही है, बहुत ही कूल देखने वाली गाड़ी है, लेकिन ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, स्टडी कॉन्सेप्ट है। कर्व जो थी वो प्रोडक्शन वाले गाड़ी के काफ़ी करीब थी, लेकिन ये प्रॉपर स्टडी कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहले तो इसका जो आपको पूरा सिल्हूट दिखाई दे रहा है, एकदम अलग ही तरह की ये गाड़ी नज़र आ रही है। अब सामने यहाँ पर आपको ये टी शेप की जो है DRL नज़र आएगा, और ये ऑफकोर्स टाटा मोटर्स से टी यहाँ पर डिराइव किया गया है। इसका जो फ्रंट है वो बहुत ही कूल लुकिंग है। अब ग्रिल की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लाइट एलिमेंट दिया गया है, जिससे वो ग्रिल का एक एहसास होता है। साथ ही यहाँ पर आपको एयर डैम्प्स नज़र आएंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें ध्यान से, तो एक टी जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब साइड प्रोफाइल में चलती हूँ। यहाँ पर आपको बताती हूँ कि ये जो एलॉयज़ हैं, पहले तो इनका डिज़ाइन देखिए, एकदम फ्यूचरिस्टिक क्लासी लग रहा है। और ये है 22 इंच के एलॉयज़। यहाँ पर भी आपको ये टी नज़र आएगा इनमें। आई थिंक दीज लुक रियली कूल, स्पोर्टी और मस्कुलर लुक लगता है। साइड प्रोफाइल में ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा एक SUV-ish कैरेक्टर के साथ है, मस्कुलर ज़्यादा नज़र आती है, जबकि अगर आप इसे फ्रंट से देखें तो ये एक सेडान जैसी ज़्यादा लगती है। यहाँ इसका डुअल टोन एक्सटीरियर ट्रीटमेंट नोटिस करिए। इसके रूफ पे काफ़ी सारा ग्लास आपको दिखाई देगा। इसको स्काई डोम भी कह सकते हैं। नीचे आपको अविन्या का बैज भी दिखेगा। अब रियर की लुक की बात करूँ तो ये भी अगेन बहुत ही कूल लुकिंग रियर है। और यहाँ पर भी रियर में भी ये जो टेल लैंप हैं, उनमें ये टी शेप का डिज़ाइन बन रहा है। ये एक एक्सटीरियर ट्रीटमेंट जो देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर रियर में काफ़ी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर ये स्लोप है, फिर ये फ्लैट सरफेस आता है, एंड देन यहाँ पर बॉडी कलर नज़र आ रहा है। और नीचे भी वो इन्वर्टेड टी का एक यहाँ पर शेप दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर एक रेड स्टॉप लाइट बोल सकते हैं इसको, वो आपको दिख जाएगी। और नीचे काफ़ी अच्छा यहाँ पर पियानो ब्लैक का बम्पर दिया गया है, एंड देन यहाँ साइड में आपको एयर डैम्प्स दिखाई दे रहे हैं, मोस्ट लाइकली फॉर कूलिंग द टायर्स। अब आपको साइड प्रोफाइल में दोबारा ले जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको इंटीरियर के बारे में बताना चाहती हूँ। अविन्या के इंटीरियर्स की भी मैं आपको डिटेल में बातें बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये कितना लंबा व्हील बेस है। ये है 2900 mm का व्हील बेस। टाटा मोटर्स ने हमें बताया कि ये फ्लेक्सिबल है, 100 mm तक नीचे और ऊपर किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें काफ़ी सारे बैटरी पैक्स आ सकते हैं, और काफ़ी बड़े साइज़ की गाड़ियाँ भी बनाई जा सकती हैं। तो जो फाइनल गाड़ियाँ प्रोडक्शन वर्जन में आएंगी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड, वो मल्टीपल बॉडी स्टाइल में होने वाली हैं। और इसीलिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग, इतना कूल नज़र आ रहा है। अब जो टाटा मोटर्स ने हमें एक बात इंटरेस्टिंग बताई है, और वो काफ़ी ख़ास है, वो ये कि पहला प्रोडक्ट जो आएगा वो होगा एक SUV, और इतने बड़े व्हील बेस का साथ आएगा, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 5 to 6-7 सीटर SUV भी हो सकता है। और अगर वो प्रोडक्शन मॉडल इस कॉन्सेप्ट के करीब हुआ, तो डिज़ाइन तो ज़रूर धमाल मचाएगा। एक और बात बता दूं कि टाटा मोटर्स ने हमें बताया है कि इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड गाड़ियाँ 2025 तक आ जाएंगी। और जैसा मैं बता रही थी कि काफ़ी बड़ा व्हील बेस है, काफ़ी सारी बैटरी पैक्स इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं।
तो रेंज 500 किलोमीटर्स की रेंज टाटा मोटर्स इन गाड़ियों के साथ टारगेट कर रहे हैं और इसके ऊपर की रेंज भी वो अचीव कर पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है और दिखाता है कि ट्रूली इलेक्ट्रिक इज़ हियर। चलिए अब इंटीरियर्स की बात करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही कूल है। पहले तो आप यही देख लीजिए डोर्स कितने इंटरेस्टिंग तरीके से खुलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको कोई स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, मॉडर्न गाड़ियों में स्क्रीन नहीं। वेल टाटा मोटर्स ने इसके बारे में भी सोचा है। उनका कहना है कि ऑलरेडी हम सब अब कहना शुरू कर चुके हैं एलेक्सा डू दिस, हे सीरी डू दिस, ओके गूगल डू दिस। तो बाय द टाइम ये गाड़ियाँ बाज़ार में आएंगी, वॉइस कमांड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके होंगे और स्क्रीन्स पर हमारी रिलायंस कम हो चुकी होगी। और इसीलिए आपको यहाँ पर ये स्पीकर और माइक सिस्टम नज़र आ रहा है, जो कि दोनों सीट्स पर दिया गया, यानी कि इंडिविजुअल साउंड सिस्टम होगा और इंडिविजुअली साउंड जो है वो आपको सराउंड करेगी। वो माइक आपकी बातें सुनेगा, दूसरे वाले की बातें नहीं सुनेगा। उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, दूसरे वाले को नहीं सुनाई देगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि प्रोडक्शन मॉडल में ये टेक्नोलॉजी आएगी कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये वॉइस डिपेंडेंट अप्रोच इंटरेस्टिंग जरूर है। स्क्रीन्स भी हैं, लेकिन नजर बहुत कम आती हैं। एक पतली स्क्रीन है जिस पर एयर क्वालिटी जैसी इंफॉर्मेशन आती है और स्टीयरिंग व्हील पर भी एक मोबाइल फोन जैसे दिखने वाली स्क्रीन है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँ, ये जो साइड व्यू मिरर है, ये साइड व्यू मिरर तो है ही नहीं, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और उसका आउटपुट आता है यहाँ अंदर स्क्रीन पर। काफ़ी नीट लुकिंग इंटीरियर्स हैं और यहाँ पर जो मटेरियल लगाया गया है वो भी सस्टेनेबल मटेरियल है। सब कुछ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर इस्तेमाल किया गया है। अब आपको एक और बहुत ही कूल चीज़ दिखाती हूँ। इतने बड़े व्हील बेस और फ्लैट फ्लोर का फ़ायदा ये है कि कुछ प्ले अराउंड किया जा सकता है यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके साथ। तो ये सीट तब टर्न हो जाती है जबकि ये डोर्स खुले हुए हों। ये टर्न होने वाली सीट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके डोर्स में इंडिविजुअल एयर वेंट्स और सेंटर कंसोल में अरोमा डिफ्यूज़र दिया गया है। स्पेस बहुत ही सारा मिल रहा है। सो अगेन टाटा मोटर्स ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया है जो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत प्रॉमिसिंग है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट कैन ऑफर। 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज और मल्टीपल बॉडी स्टाइल और 2025 में इसका लॉन्च। तो हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे इन प्रोडक्ट्स का। ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ दिखाए गए कितने फीचर्स फाइनली प्रोडक्शन वर्जन में आएंगे। आपको कैसी लगी अविन्या कॉन्सेप्ट और इसमें दिए गए फ्यूचरिस्टिक फीचर्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा।